अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल NK51। आज की इस छोटी सी वीडियो में बिगनर्स के लिए मैं 2 टिप्स बताऊंगा। एक ये कि बेहतरीन तरीका रॉड कास्ट करने का क्या है और दूसरा रॉड निकालने का क्या तरीका है। अक्सर ऐसे होता है कि जब हम रॉड निकाल रहे होते हैं, डोर निकाल रहे होते हैं तो डोर फंस जाती है। उसकी क्या रीज़न है, आज मैं ये 2 टिप बताऊँगा। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि रॉड कास्ट कैसे किया जाता है, इसको कास्ट करने के कितने तरीके हैं। आज तो आप पास आ जाओ। ये रॉड है, ये इसकी बेल है, ये हम उठाएंगे और ये डोर हम इधर ला के रखेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने देखना है कि इधर लाओ, रॉड की टिप से इसका फासला कितना है। ये जो फासला है ये तकरीबन 1 फुट के करीब होना चाहिए। हम इसे थोड़ा लंबा कर लेते हैं, या 1 फुट से लंबा होना चाहिए। मैं इतना लटका के था, पीछे हटो, 1 फुट 1 गिट और 2 गिट, मैं तकरीबन 2 गिट लटका के इसे कास्ट करता हूँ। मेरी आदत है, बल्कि मैं कभी कभी 2 गिट से भी ज़्यादा लटका कर कास्ट कर लेता हूँ। अब इसको कास्ट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले जो बेसिक है वो तो आपको पता है कि डोर हमने पीछे लानी है और ला के हमने बेल को ऐसे पकड़ लेना है। अब इसके बाद इसको कास्ट करने के मुख्तलिफ 2-3 तरीके हैं। वो तरीके आपको पता होने चाहिए। ताकि ना पैरों को इस तरह स्ट्रेट रख के और रॉड को इस तरह से पकड़ना है और यूँ ला के ऐसे कास्ट करके ऐसे फेंकना है, ठीक है। ये एक तरीका है। उसके बाद जो मेरा तरीका है, इसमें ये होता है कि ऐसे बंदा जब हम इसको ला के यूँ ला के ऐसे करके ना, ये कोई भी ऐसे डिसबैलेंस हो सकता है। ये जगह जो है थोड़ी सी लेवल में है, ग्रासी बेड है, यहाँ डिसबैलेंस शायद नहीं होगा, लेकिन जब पत्थर होंगे या बम्पी सी जगह होगी वहाँ डिसबैलेंस होना लाजमी है। इसलिए जो मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ, मैं अपने लेफ़्ट पैर को आगे रखता हूँ और राइट पैर को पीछे ले जाता हूँ, और पीछे वाले राइट पैर को भी ऐसे नहीं, ऐसे क्रॉस में रखता हूँ। यानी कि मेरे पैरों की जो पोजीशन है अब इस तरह से आ गई। कहाँ दिखाना, पैरों की पोजीशन इस तरह से आ गई। उसके बाद मैं रॉड को इस तरह लेकर आता हूँ स्ट्रेट जहाँ मैंने फेंकना है, और इस रॉड को अपने इस शोल्डर पे सीधा बैक पे लाऊंगा, ऐसे यूँ बैक पे लाऊंगा, इसको रोकूंगा और पीछे देखूंगा रॉड सीधा है या नहीं। रॉड अगर ऐसे होगा तो भी गलत हो जाएगा, ऐसे होगा तो भी गलत हो जाएगा। रॉड को मेरी बॉडी के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ये करने के बाद मैं सामने अपने टारगेट पे देखूंगा जहाँ मैंने रॉड कास्ट करना है, और मैं इसको एक झटके के साथ फेंक दूंगा। फेंकने के बाद मैं डोर को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ूंगा और इसके बैठने का वेट करूंगा। झटका बिल्कुल नहीं मारना, खींचना बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हम जो चारा है वो बहुत नरम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेल गिराएंगे। बेल गिरा के की चेन जो है, जो की चेन है वो आपने तीसरे में या दूसरे में लगाना है। मैं नॉर्मली दूसरे में लगाता हूँ। ये की चेन लगाने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो अक्सर शिकारी मिस्टेक कर जाते हैं, जो मेरे जैसे भी शिकारी मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये है कि आपने इस ट्रैक को ढीला करना है। इस ट्रैक को कितना ढीला करना है, इस ट्रैक को इतना ढीला करना है कि मछली खींचे तो डोर निकले। ये देखें, इस वक्त ये पत्थर की तरह टाइट है, क्योंकि निकालते वक्त मैंने टाइट कर लिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना आपने ढीला करना था। हाँ, पास लाना, बस ये देखें जी, मैं इसे ढीला कर रहा हूँ इस वक्त। अभी भी टाइट है। ये इतना होना चाहिए जब मछली इसे खींचे तो ये थोड़ा निकले, इस तरह से निकले। उसके बाद मैं रॉड की टिप को नीचे करूँगा। कहाँ दिखाओ, रॉड की टिप को पानी के साथ नीचे करूँगा इस तरह, और डोर को सीधा करूँगा। ओहो, डोर तैयार के उधर चली गई। डोर को सीधा करूँगा। इस तरह से सीधा रॉड को, टिप को, डोर को बड़े लाइट अंदाज में सीधा करना है। कोई झटका नहीं मारना, कोई नहीं, उसको खींचना नहीं है। जब वो डोर सीधी हो जाएगी तो मैं उसको ढीला करने के बाद इसको यहाँ ला के बड़े आराम से इसके ऊपर रख दूँगा और इसको की चेन को लटका दूँगा। नॉर्मली जो रॉड होता है उसका एंगल जो होता है वो हमने इस तरह से रखना है। उसके पीछे या हम पत्थर रखते हैं या दूसरा अड्डा लगाते हैं, ये इसका ये एंगल होता है। अब आप कहेंगे नवीद भाई, अगर ये एंगल होता है तो आपने रॉड को इस तरह कुतुब मीनार की तरह क्यों रखा है? तो कुतुब मीनार के लिए इसलिए रखा है कि आज बहुत गर्मी है, मेरा और ताहा दोनों का रोज़ा है। आज 17 अप्रैल है और 38 सेंटीग्रेड तक गर्मी जाएगी। इस वक्त तकरीबन दिन के 9:30 बजे हैं और मैं और ताहा सहरी के बाद आए हैं और 12 बजे तक यहाँ हम गेम करेंगे। गर्मी बेतहाशा है। बताने का मकसद है कि हम वो पीछे गाड़ी में बैठे हैं, था गाड़ी दिखाना, तो वहाँ से हमने इसको मैनेज करना होता है, देखना होता है। तो इसलिए हमने इसके की चेन को टाइट करके रखा हुआ है।
अब आपको दूसरी रॉड फेंक के दिखाता हूँ मैं अपनी। अच्छा तो दोस्तों ये हो गया तरीका राड कास्ट कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने राड को या अपनी डोर को तो नहीं कह सकता, राड को निकालना कैसे। राड को निकालने के मुख्तलिफ फार्मूले हैं कि मैं हमेशा अपने ट्रैक्स को ढीला करके रखता हूँ ताकि मछली खींचे तो डोर लेके जा सके। मेरे ट्रैक ढीले होते हैं। सबसे पहले मैं राड उठाऊँगा, मैं राइट साइड से खेलता हूँ, मेरी वैसे मार्केट में रील लेफ़्ट साइड की भी होती हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले बेल उठानी है और बेल उठाऊंगा तो मेरा कीचन नीचे जाएगा, नीचे चला गया। फिर मैं ये कीचन को उतारूंगा यहाँ से ऐसे करके और इसको अपनी जेब में डाल दूँगा। जेब में डालने के बाद अब मैं इस ट्रैक को टाइट करूँगा इतना कि ये खींचने से डोर ज़रा फंस के निकले, टाइट कर दूँगा। टाइट करने के बाद अब देखें असल काम यहाँ शुरू होगा। आहिस्ता 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 लपेट के डोर को बिल्कुल सीधा करूँगा और सीधा करने के बाद एक झटके के साथ इसको उठाऊँगा और इस तरह से इसको लपेट दूँगा। जब हम इस तरह से राड निकालते हैं तो कांटों के फंसने का चांस बहुत कम होता है। पाकिस्तान के पानियों में, स्वाल डैम में और अब बहुत हद तक मंगला में भी जो नीचे पौधे टूट जाते हैं, जो नीचे गुच्छे रह जाते हैं, उनकी वजह से अड़ा बहुत होता है। और जब भी हम राड को निकाल रहे होते हैं तो उसके फंस के टूट जाने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।